नमस्कार दोस्तों, मिथ हेवन में आपका स्वागत है। दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एक 1600 साल पुराने लोहे के खंभे पर साइंटिस्ट्स ने गैमा रेडियोग्राफी की और अंदर से कुछ वॉइड्स और कैविटीज दिखी। मतलब पिलर पूरी तरह सॉलिड रॉड नहीं है। सवाल, कैसे, क्यों, किसने डाला? यह आयरन पिलर दिल्ली 7 मीटर लंबा, 6 टन का, 1600 साल पुराना और रस्ट है, लेकिन अस्टॉनिशिंगली कम। आपकी कार की चेन को 2 साल में जंग लग जाती है। यह पिलर 1600 साल, नमी, प्रदूषण, सर्दी, गर्मी, लगभग जीरो मेंटेनेंस। और अब ये वॉइड्स और इंटरनल फीचर्स क्यों हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 375 से 415 सीई गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्ता 2 विक्रमादित्य का दरबार, भारत अपनी शक्ति के शिखर पर। चंद्रगुप्ता ने पूरे नॉर्थ इंडिया को जीता। पावरफुल रूलर, विक्ट्री का सिंबल बनाना चाहते थे। ऐसा कुछ जो हजारों साल तक टिका रहे। सोना? नहीं। मेल्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है। पत्थर? नहीं, टूट सकता है। लोहा, स्ट्रेंथ का सिंबल। लेकिन लोहे का एक दुश्मन होता है, रस्ट। गर्मी, नमी, ऑक्सीजन तीनों मिल जाए तो लोहा करोड़ हो जाता है। तो ये लोहा कैसे बचा 1600 साल तक? इसके पीछे एक एक्सीडेंटल केमिस्ट्री है। मटेरियल, रॉट आयरन 20 किलो के छोटे छोटे लंप से बनाया गया। फॉर्ज वेल्डिंग टेक्निक, पत्थर हैमर से हाई टेम्परेचर पर। लेकिन इसमें कुछ खास है। फास्फोरस करीब 0.25% हाई। मॉडर्न आयरन में 0.05% या उससे कम। 500 साल पहले ब्लूमरी फर्नेसेस थे, पहाड़ों पर, चारकोल से चलने वाले। टेम्परेचर कंट्रोल का कोई तरीका नहीं। जब आयरन ओर को हीट किया जाता था, एक इम्प्यूरिटी नेचुरली आ जाती थी, और यही फास्फोरस बचा सकता है लोहे को रस्ट से। 2003 में आर बालासुब्रमण्यम आईआईटी कानपुर से ने एक रेवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश किया करंट साइंस जर्नल में। उसने बताया, पिलर के रस्ट रेजिस्टेंस के पीछे 3 फैक्टर्स हैं। पहला, स्लैग। रॉट आयरन में जो इंप्योरिटीज होती हैं, वो स्लैग के रूप में फैली होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। यह स्लैग एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है। दूसरा, फास्फोरस। लोहे के ऑक्साइड के साथ मिलकर एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाती है, आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट। यह कंपाउंड इतना मजबूत है कि जंग आगे नहीं बढ़ सकती। तीसरा, दिल्ली का एनवायरमेंटल साइकिल। हीट, मॉइस्चर, रेन, फिर ड्राई हीट। यह साइकिल परफेक्ट कंडीशंस देता है लेयर को क्रिस्टलाइन बनाने के लिए। और 1600 साल में यह लेयर कितना बड़ा हुआ? 0.05 मिलीमीटर। बस इतना ही, पर काफी है। अब एक बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ दिल्ली की क्लाइमेट के कारण है? नहीं। साउथ इंडिया में कोडकाद्री हिल्स, कर्नाटक, एक और आयरन पिलर है, और वहां सी फेसिंग साइड पर कोरोजन भी दिखती है। तो क्लाइमेट अकेला प्राइमरी फैक्टर नहीं है। मटेरियल कॉम्पोजिशन है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, एंशिएंट एक्सीडेंटल नॉलेज है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। 2005 में साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। टी जयाकुमार IGCAR से इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। उन्होंने गामा रेडियोग्राफी की कोबाल्ट 60 सोर्स से, और रेडियोग्राफ्स में
कुछ अनयूजुअल दिखा। इलोंगेटेड वॉइड्स एंड कैविटीज कुछ रीजन्स में, मतलब पिलर के अंदर फॉर्जिंग और असेंबली का क्लू। यहीं से कुछ लोगों ने कहा शायद अंदर कोई हैवी मेटल है, लेकिन प्रोफेसर जयकुमार खुद कहते हैं यह सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। कंफर्म करने के लिए एक्सकेवेशन चाहिए और एएसआई ने एक्सकवेशन की परमिशन नहीं दी। मॉन्यूमेंट को डैमेज हो सकता है। तो मिस्ट्री बनी रही। 2025 में प्रोफेसर जयकुमार ने संगम टॉक्स पर एक पब्लिक प्रेजेंटेशन दी अपनी 2005 की रिसर्च पर, और तब दुनिया को पता चला कि दिल्ली आयरन पिलर के अंदर शायद वर्ड्स और इंटरनल फीचर्स हैं, और स्पेक्यूलेशन फिर से उठ गया। लेकिन क्या? थियोरी 1, रिचुअल ऑफरिंग। चंद्रगुप्ता द सेकंड ने विष्णु को। थियोरी 2, स्ट्रक्चरल पर्पस, हेवी कोर से स्टेबिलिटी। सच क्या है आज भी कोई नहीं जानता। अब इंजीनियरिंग की बात करते हैं। हम सोचते थे पिलर को वर्टिकली फॉर्ज किया गया, लेकिन जयकुमार की गामा रेडियोग्राफी ने इंडिकेट किया इसे सेक्शंस में फॉर्ज्ड करके जॉइन किया गया, और कंस्ट्रक्शन लाइकली हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट में हुई। 20 किलोग्राम के लंप्स एक के ऊपर एक, इंटरलॉकिंग, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फॉर्ज वेल्डिंग। यह एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। कैसे बनाओ 6 टन का ऑब्जेक्ट बिना क्रेन के, बिना मॉडर्न मशीनरी के? 1500 साल पहले कोई सीएडी सॉफ्टवेयर नहीं, कोई स्ट्रक्चरल एनालिसिस टूल नहीं, सब कुछ एक्सपीरियंस से, इंट्यूशन से। और वह इंट्यूशन इतनी एक्यूरेट थी कि पिलर आज भी खड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मॉडर्न इंजीनियर्स एंशिएंट मेटलर्जिस्ट से सीख सकते हैं? हां, आज के इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम है। कोस्टल एरियाज में, पॉल्यूटेड एरियाज में आयरन स्ट्रक्चर्स को कांस्टेंट मेंटेनेंस चाहिए। आईफिल टावर पेंटेड हर 7 साल, मंथ्स लगते हैं, मिलियंस का कॉस्ट। गोल्डन गेट ब्रिज कॉन्स्टेंटली पेंटेड, जैसे ही फिनिश होता है फिर स्टार्ट। लेकिन यह एंशिएंट पिलर 1600 साल, अस्टॉनिशिंगली लो करोजन। तो क्या हम मॉडर्न मेटलर्जी में फास्फोरस को फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या हम ऐसी आयरन अलॉयज बना सकते हैं जो सेल्फ हीलिंग हो? कुछ साइंटिस्ट इसी पर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए भी यह जरूरी है। अगर हम ऐसी मेटल्स बना सकें जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक चले, तो माइनिंग कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज सेव होंगे। यह एंशिएंट पिलर सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक लिविंग टेक्स्ट बुक है। नॉलेज सब मॉडर्न नहीं होता, कुछ नॉलेज एंशिएंट हो सकता है, टाइमलेस, हिडन, वेटिंग। तो अब सवाल यह है, क्या आप सोचते हो कि ये इंटरनल फीचर्स, रिचुअल ऑफरिंग, स्ट्रक्चरल नेसेसिटी या ट्रेजर? क्योंकि जब तक एएसआई एक्सकेवेट नहीं करता, मिस्ट्री रहेगी। अगले एपिसोड में हम जाएंगे एक और इम्पॉसिबल मॉन्यूमेंट पर, कैलासा टेम्पल, एलोरा में। एक सिंगल रॉक से कार्व्ड, टॉप से बॉटम तक, वर्टिकल कार्विंग नहीं, इन्वर्टेड कंस्ट्रक्शन। कैसे किया, किसने किया, क्यों किया? लगभग 4 लाख टन रॉक हटाया गया। कहां गया? जीरो मिस्टेक्स, जीरो ब्लूप्रिंट्स, 1300 साल पहले। यह है मिथ हेवन, जहां हम उन पीसेस को खोजते हैं जो मेन स्ट्रीम ने इग्नोर किए। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और नेम्स नहीं, हिस्ट्री अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज है, हिडन नॉलेज है। कमेंट्स में अपनी राय शेयर करिए।
यह नॉलेज हमारी हेरिटेज है, सबकी है। सी यू इन द डार्क।